नंदीश्वर भक्ति में अंतिम श्लोक है, 60वां नंबर है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, यस्येह चतुस्त्रिंशत् प्रवरगुणा प्रातिहारि लक्ष्यमाश्चाष्टौ तस्मै नमो भगवते त्रिभुवन परमेश्वरार्हते गुणमहते। यस्य, जिन भगवान के ये इस लोक में चतुस्त्रिंशत् प्रवर गुणाः 34 उत्कृष्ट गुण, प्रातिहारी लक्ष्म्या च अष्टौ और अष्ट प्रातिहारी लक्ष्मी होती हैं, तस्मयी उन गुण महते गुणों से महान भगवते भगवान त्रिभुवन परमेश्वर रहते तीन लोक के परमेश्वर अरहंत परमेष्टि को नमः नमस्कार हो। क्या कहा इस श्लोक में? जिन भगवान की इस लोक में 34 उत्कृष्ट गुण और अष्ट प्रातिहारी लक्ष्मी होती हैं, उन गुणों से महान भगवान तीन लोक के परमेश्वर अरहंत परमेष्टि को नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। कौन नमस्कार कर रहे हैं? लेखन और स्तुति के रूप में तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी नमस्कार कर रहे हैं। उन्हीं के नमस्कार में हम अपनी भावना नमस्कार करने की जोड़ रहे हैं। मैं भी अपनी भावना जोड़ रहा हूँ और आप सब सुनने वाले भी अपनी भावना नमस्कार के रूप में जोड़ रहे हो। 34 अतिशयों की बात आई है और अष्ट प्रातिहारियों की बात आई है। इन 34 अतिशयों में जन्म से ही जो 10 अतिशय होते हैं वो जन्म के 10 अतिशय। पुण्य प्रसंग, केवल ज्ञान होने पर जो अतिशय घटित होते हैं वो 10 अतिशय, और 14 देवों के द्वारा किए जाने वाले विशेष प्रभाव, विशेष प्रभावना, उन्हें भी अतिशय कहते हैं। ये 34 अतिशय अरहंत भगवान के लक्षणों में विशेष आते हैं, लेकिन सामान्य अरहंत के लिए व्यवस्था नहीं है। ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, ये जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है, ऐसे उन अरहंतों की बात यहाँ पर है। तीर्थंकर अरहंतों की बात है। अष्ट प्रातिहार्य उन्हीं को प्राप्त होते हैं। विशेष पुण्य योग से उनके लिए सब वैभव विभूतियाँ होती हैं। इस तरह ऐसे अरहंत परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। नमस्कार क्यों किया जाता है और नमस्कार किसे किया जाता है? जो अपने से बड़े होते हैं, पूज्य होते हैं, गुणवान होते हैं, उनके लिए नमस्कार किया जाता है। नमस्कार किसे किया जाता है? जो अपने से बड़े होते हैं, पूज्य होते हैं, गुणवान होते हैं, उनके लिए नमस्कार किया जाता है। नमस्ते और नमस्कार में अंतर है। नमस्ते तो यूं, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। आपके लिए नमन हो, नमस्कार हो, संपूर्ण आदर
नमस्कार में आ जाता है। नमन सामान्य बात नहीं है, श्रद्धा का भाव है। और श्रद्धा का भाव जो गुणवान होते हैं, गुणीजन होते हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उनके लिए नमन का भाव होता है। ऐसा नमस्कार, देखो हमारा नमस्कार बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। श्रद्धा से व्यक्ति आता है, भावना से आता है, अपनी भावना लेकर के आता है। तो भावना लेकर के कोई आया है तो उसका काम बनता ही बनता है। हाँ, तुम कहो या ना कहो, तुम्हारा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, तुम्हारी परेशानी दूर होगी होगी। क्योंकि भगवान भले नहीं बोल रहे हैं, हमारे सामने नहीं है, उनकी प्रतिमा को हमने प्रतीक बनाया। भगवान बोलें या ना बोलें, गुरु तो बोलते हैं, गुरु तो बात करते हैं। प्रभु तो मौन रहते हैं। क्या कहा? प्रभु तो मौन रहते हैं। प्रभु से वास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। हाँ, रामचंद्र जी जंगलों में रहे, कौन था उनके साथ? कोई नहीं था। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से निकले, कोई साथ में नहीं। कोई साथ में चलना भी चाहे तो उनको मना कर दिया, तुम वापस जाओ, हम जाएंगे वन में, आप लोग अयोध्या में रहो। वन में रहे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा उनका कि उनको कोई सेवक ना मिला हो। जंगल में उनको सहयोगी मिलते रहे, सेवक मिलते रहे। जहां जाते कोई भोजन लेकर के आ जाता, कोई फल लेकर के आ जाते, कोई पूजा करने आ जाते। सबरी जैसी बूढ़ी अम्मा कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही, अब हमारे राम आएंगे, अब हमारे राम आएंगे, अब तो आएंगे, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आए, अब तो जरूर आएंगे। वृद्धा हो गई, बाल पक गए, लोगों ने कहा अम्मा छोड़ दो आशा, उनके पास बहुत भगत हैं, तुमको कहाँ याद रखेंगे वो। नहीं, हमारे राम हमको छोड़ेंगे नहीं, वनवास में आए हैं तो हमारे पास जरूर आएंगे राम। अब उस सबरी का धैर्य भी देखो, श्रद्धा भी देखो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज फूल बिछा रही है, अपने कुटिया के पास से बेरों के लिए चक चक करके रख रही है, खट्टे ना हो, मीठे मीठे रखो। कितना समय निकल गया। रामायण देखी आप लोगों ने? देखी नहीं देखी? दिखाया नहीं दिखाया? रामायण में शबरी रोज रोज देखने भी जाती थी दूर तक, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, आए नहीं। निराश नहीं होती थी, निराशा तो आती थी लेकिन हिम्मत बांध के रखी थी, आएंगे। लोग कहें तुम भूल जाओ, वो नहीं आएंगे, नहीं नहीं वो हमें नहीं भूलेंगे, वो तो आएंगे। और एक दिन श्री राम पता लगाते हुए यही सबरी का आश्रम है क्या, आ गए। इसको कहते हैं श्रद्धा।
और श्रद्धा अपने मन में है तो अपना कोई काम रुकता नहीं है। देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन कहते ना भगवान के दरबार में देर होती है पर अंधेर नहीं। इसीलिए ऐसे प्रसंग श्रद्धालुओं को और श्रद्धावान बनाते हैं। धर्म का क्षेत्र तो श्रद्धा का है। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर अपन ने बीज डाला और एकदम पौधा निकल आया। बीज डाला नहीं कि पौधा निकल आया। बीज डालने के बाद पौधा बनने में समय तो लगता है। समय लगता कि नहीं लगता? नहीं नहीं, शाम को हमने बीज रख दिया, सवेरे इतना बड़ा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। समय लगता है। उस पौधे की सेवा करना पड़ती है, उसको संभालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के धीरे धीरे कुछ समय लेकर के वह अंकुरित होता है। फिर उसमें जब वो पौधा बन जाता है, फूल आते हैं, फिर उसमें दाने आते हैं, फसल तैयार होती है। किसान को इतने समय तक धैर्य रखना पड़ता है। श्रद्धालु भक्त आते हैं, कहते हैं महाराज परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत दिनों से परेशानी है, जल्दी दूर हो जाए। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी परेशानी जल्दी दूर हो जाए, लेकिन परेशानी भी तो अपनी तैयारी करके आई है ना। वह भी तो तैयारी करके आया। अब तैयारी करके आई तो जल्दी थोड़ी जाएगी, लेकिन जाने में समय लगेगा। तैयारी करके आई है, परेशानी तैयारी करके आती है तो उसको जाने में भी समय लगता है। लेकिन इतने समय में सहनशीलता रखना पड़ती है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं। उन्होंने एक कविता में भाव लिखा कि भगवान मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे परेशानियां ना आए। क्या कह रहे हैं टैगोर जी? कि भगवान मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे परेशानियां ना आए, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि परेशानियां कितनी भी आए उनको सहन करने की शक्ति आप हमें देते रहना। सहन करने की शक्ति देते रहना। टैगोर जी कह रहे हैं भगवान कितनी ही परेशानी आए इससे कोई बात नहीं, उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करते रहना। सहन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही साधक संत जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वह तो प्रतिकूलताओं को सहन करते ही करते हैं। ग्रस्त भी प्रतिकूलताएं सहन करते हैं, पर ग्रस्त का मन यदि विचलित हो, डामाडोल हो, दृढ़ता ना बन पा रही हो, तो गुरुजन मुनिजन उनको संबोधते हैं, समझाते हैं और उन्हें उनके अपने कर्तव्य में लगाते हैं। व्यक्ति को संभालना बहुत बड़ी बात है। मन तो सभी का विचलित होता ही है, पर विचलित होते मन को संबल देना, सहारा देना, उसे संभालना बहुत बड़ी बात है। गिराने वाले संसार में बहुत हैं, संभालने वाले कम हैं। हर आदमी स्वार्थी होता है। काम बनता है तो अच्छी बातें करता है, साथ में रहता है,
और काम नहीं बनता है तो उसे भगाने की कोशिश करता है। लेकिन गिराने वाले भले ही गिराते रहें, पर संभालने वाले यदि हैं तो संभालने वालों से संसार संभला हुआ है। और संत करुणावान होकर के सभी को संभालते हैं। भगवान की महिमा तो अपार है। भक्त यदि भगवान की अच्छे मन से भक्ति करता है तो उसका काम बनता है। पद्यानुवाद है जो गुरुवर आचार्य ने लिखा है। अतिशय गुण 34 रहे ये, जिस जीवन में प्राप्त हुए। अतिशय गुण 34 रहे ये, जिस जीवन में प्राप्त हुए। प्रातिहारिका वसुविध वैभव, जिन्हें प्राप्त हैं आप्त हुए। त्रिभुवन के वे परमेश्वर हैं, त्रिभुवन के वे परमेश्वर हैं। महागुणी भगवंत रहे, त्रिभुवन के वे परमेश्वर हैं। महागुणी भगवंत रहे। नमो उन्हें अरहंत संत हैं, नमो उन्हें अरहंत संत हैं। सदा सदा जयवंत रहे, सदा सदा जयवंत रहे। कितना बढ़िया भाव इसमें भरा हुआ है। 34 अतिशयों की चर्चा है, अष्ट प्रातिहारियों के वैभव की चर्चा है, 3 लोक के जो परमेश्वर हैं, महागुणी हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं, ऐसे उन भगवंतों को नमो, अरहंतों को नमो, तीर्थंकर भगवंतों को नमो। संत हैं, सदा सदा जयवंत रहें। सदा सदा जयवंत की बात उनके साथ आती है। और इस तरह विशाल विशाल जिन बिंबु साक्षात समो शरण के साथ विहार करने वाले तीर्थंकर अरहंत, उनकी दिव्य ध्वनि को झेल करके अमृत पान करने वाले गणधर, ऋषि मुनि, रिद्धिधारी मुनि, इन सब की चर्चा जब भी आती है, यह सभी मोक्ष मार्गी, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले, अपना कल्याण तो करते ही करते हैं, जगत के कल्याण में भी निमित्त बनते हैं।